आज मैं आपसे बहुत ही खूबसूरत सा एक टोपी बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। देखिए ये टोपी पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये सुंदर और आसान टोपी बनाने का तरीका। अगर आपको भी पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अभी तक नहीं हो तो चैनल विजिट करके जरूर देखिएगा। इसके लिए आपको गोल बनानी है, गोल के पीछे धागा लेकर जाना है और ये धागा खींचना है। ये एक फंदे से हम 12 फंदे इसका ऊपर बनाएंगे। अब देखिए 12 फंदे किस तरीके से, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे लेकर जाना है, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से आपको 12 फंदे बना देना है। ये टोपी बनाने के लिए आपको डबल पॉइंटेड नीडल लेना है और 3 फंदे इस तरीके से बिनना है, 1 2 3। एक नीडल में सिर्फ आपको 3 फंदे बना देना है, 1 2 3। इस तरीके से 12 फंदे को 4 नीडल में 3 फंदे बिनना है। देखिए फिर इसमें भी 3 फंदे बिनेंगे, 1 2 3। अब देखिए ये फिर 3 फंदे, 1 2 3। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए ये थोड़ी टाइट करेंगे और यहाँ से आपको बिनना है। देखिए एक फंदे सीधी, फिर देखिए इधर साइड एक फंदे बढ़ा देना है, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदे बढ़ा देना है, फिर एक फंदा सीधा। अब देखिए इस तरीके से मेरे पास ये डबल पॉइंटेड नीडल सिर्फ 4 है, इसलिए मैं ये सिंपल नीडल का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से इधर से डालना है। अगर आपका पास भी इसी तरीके से सिंपल नीडल है तो आप इस तरीके से बीन सकते हैं। देखिए एक फंदे बनानी है, फिर एक फंदे बढ़ाइएगा, फिर एक फंदे सीधी, फिर एक फंदे बढ़ानी है, फिर एक फंदा सीधा। इस तरीके से पूरी राउंड आपको इसी तरीके से बीनना है। फिर देखिए एक फंदे सीधा, एक फंदे बढ़ा देना है, एक फंदा सीधा, एक फंदे बढ़ा देना है, फिर एक फंदा सीधा। मतलब 3 फंदे से हम 5 फंदे बनाएंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। एक फंदा सीधा, एक फंदे बढ़ा देना है, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदे बढ़ा देना है, फिर एक फंदा सीधा। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब देखिए एक राउंड ये पूरा हो चुका है, जहाँ से हम शुरू कर रहे थे उधर ही मैं आ चुकी हूँ। अब देखिए यहाँ से फिर हम बिनाई शुरू करेंगे। इसमें ये बैक साइड है, बैक साइड से देखिए एक फंदा सीधा। अब देखिए जो हम बढ़ाए थे ये आपको उल्टा बिनना है, धागे पीछे लेकर जाना है, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी ओर, जो हम बढ़ाए थे ये उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बिनना है। ये राउंड हम पूरी इसी तरीके से बिनेंगे। देखिए एक फंदा सीधा, जो हम बढ़ाए थे ये आपको उल्टा बिनना है, ताकि पीछे लेकर जाना है, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ तक आपको लेकर आना है। एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। इस तरीके से बिनते हुए बनानी है। अब देखिए ये एक राउंड पूरा हो चुका है। अब देखिए यहाँ से हम बिनाई स्टार्ट करेंगे। देखिए एक फंदा सीधा, फिर एक फंदे बढ़ा देना है, जो हम बढ़ाए थे फंदे ये आपको सीधी बिनना है इस तरीके से। अब देखिए ये सीधी का दायां और बाएं में जाली बनाते हुए बिनना है। जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, फिर धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी। अब देखिए सीधी का आगे फिर एक फंदे बढ़ा देना है और लास्ट का सीधी एक सीधा बिनाई। देखिए इसी तरीके से आपको ये राउंड पूरी करनी है। एक फंदा सीधा, एक फंदे बढ़ा देना है, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी, फिर धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी,
इधर साइड एक फंदे आपको बढ़ा देना है और ये सीधी फंदे सीधा। इसी तरीके से आपको ये राउंड पूरी करनी है। एक फंदे बढ़ा देना है, देखिए ये वाला सीधा, फिर धागा अपनी ओर जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर जाली डालते हुए एक फंदे सीधी। मतलब देखिए ये सीधी का दाएं और बाएं में हम एक एक जाली बनाएंगे। ये पत्ते का डिजाइन का है। इधर साइड एक फंदे बढ़ा देना है और लास्ट का एक फंदे सीधी। इसी तरीके से बिनते हुए एक राउंड आपको पूरी करनी है। एक फंदा सीधा, देखिए फिर एक फंदे बढ़ाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा। इस तरीके से इसका दायां और बाएं में एक एक फंदे बढ़ाने के बाद लास्ट का सीधे का आगे फिर एक फंदे बढ़ा देना है। इसी तरीके से आपको ये राउंड पूरी करनी है। अब देखिए इसकी ये रंग साइड है, देखिए रंग साइड में एक फंदा सीधा। अब देखिए जो हम बढ़ाए थे ये आपको उल्टा बिनना है। इस तरीके से एक फंदा उल्टा और ये पुरानी उल्टी वाली डिजाइन भी आपको उल्टा बिनना है। अब देखिए ये जाली वाले फंदे आपको ताकि पीछे लेकर जाना है और सीधी बिन देना है। 1 2 3 3 फंदे सीधी। देखिए इसमें 20 सेंटर में ये पत्ते वाला डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए इधर फिर धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, ताकि पीछे एक फंदा सीधा। इसी तरीके से ये राउंड आपको पूरी करनी है। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ से बिनते हुए इस तरीके से यहाँ आने के बाद एक राउंड पूरा होता है। तो देखिए फिर मैं इसी तरीके से बिन रही हूँ जिस तरीके से हम बनाए थे। देखिए एक फंदे बिनना है, फिर 2 फंदा उल्टा, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागा अपनी ओर 2 फंदा उल्टा, 1 2, ताकि पीछे एक फंदा सीधा। इसी तरीके से आपको ये राउंड पूरी करनी है। यहाँ तक देखिए ये एक राउंड पूरा हो चुका है। यहाँ से बुनते हुए यहाँ तक आपको आना है। अब देखिए इतनी होने के बाद फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से देखिए एक फंदा सीधा, फिर आपको एक फंदे बढ़ा देना है इस तरीके से, फिर ये 2 फंदे सीधी, 1 2। अब देखिए इस तरीके से बनाने के बाद ये जाली वाला फंदे भी आपको सीधी बनानी है। इस तरीके से धागा अपनी ओर जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, फिर धागा अपनी ओर जाली डालते हुए एक फंदे सीधी। फिर देखिए इधर 2 फंदा सीधा, 1 2, एक फंदे बढ़ा देना है, फिर एक फंदे सीधी। इसी तरीके से आपको ये राउंड पूरी करनी है। यहाँ से यहाँ तक हम जिस तरीके से बनाए थे उसी पैटर्न को रिपीट करते हुए बनानी है। देखिए ये सीधी का दाएं और बाएं में जाली डालना है। इसी तरीके से इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए आपको ये एक राउंड पूरी करनी है। अब देखिए मैं एक बार फिर दिखा रही हूँ। एक फंदा बिनना है, फिर इधर साइड एक फंदे बढ़ा देना है, फिर 2 फंदे सीधी, 1 2। अब देखिए ये जाली वाला फंदा सीधा, फिर धागा अपनी ओर जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर जाली डालते हुए एक फंदे सीधी। अब देखिए इधर साइड 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर इधर साइड एक फंदे बढ़ा देना है और एक फंदे सीधी। इस तरीके से आपको बिनना है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं एक राउंड पूरा कर चुकी हूँ। इस तरीके से यहाँ तक देखिए यहाँ तक मैं आ रही हूँ। अब देखिए इसका ऊपर फिर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बिनना है। ये इसका बैक साइड है, मतलब रंग साइड है। रंग साइड से देखिए किस तरीके से फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए ये जो हम बढ़ाए थे ये उल्टा। अब देखिए इधर 2 फंदे उल्टी, 1 2। इस तरीके से
एक धारी वाला डिजाइन से हम 3 धारी वाला डिजाइन बना चुके हैं। 3 फंदे इधर साइड बढ़ चुका है। इसी तरीके से 7 फंदे बढ़ानी है और 7 फंदे बढ़ाने के बाद जो पत्ते हैं, पत्ते में हम कटाई करके पत्ते का शेप देंगे। इसी तरीके से साड़ी में आपको बनानी है। इसी तरीके से इसी पैटर्न, अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए इतनी बना चुकी हूँ। अब देखिए इतनी होने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बिनना है। देखिए किस तरीके से यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। अब देखिए किस तरीके से बिनेंगे। फर्स्ट फंदा सीधा, फिर एक फंदे बढ़ा देना है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे इस तरीके से धारी वाला का होने के बाद आपको ये पत्ते में कटाई कर देना है। एक फंदे दूसरी काटी में पीछे वाला फंदे बीनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए इस तरीके से ये आपको 7 धारी वाला डिजाइन बनने के बाद बनानी है। 2 4 6 + 1 7 फंदे इस तरीके से होने के बाद इस तरीके से कटाई करिएगा। मतलब यहाँ तक हम जिस तरीके से बिनते आ रहे हैं उसी पैटर्न को रिपीट करते हुए बनानी है। इतनी होने के बाद सिर्फ आपको ये पत्ते में कटाई कर देना है और जाली भी आपको जिस तरीके से हम शुरू से डालते आ रहे हैं उसी तरीके से जाली डालना है। जब इधर साइड में हमारा 7 धारी वाला डिजाइन का फंदे बनकर आता है तब आप इस तरीके से पत्ते में कटाई करके बनाइएगा। अब देखिए यहाँ से फिर दिखा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, लास्ट का एक फंदा सीधी। देखिए इसी पैटर्न को आपको रिपीट करना है। मतलब इसी तरीके से एक राउंड आपको पूरा करना है। देखिए फिर एक फंदे बीनना है, एक फंदे बढ़ा देना है, बाकी का सारी फंदे आपको सीधी सीधी बीनना है। 7 फंदे सीधी सीधी बनाएंगे। अब देखिए इस तरीके से बनाने के बाद इधर साइड पत्ते में कटाई करना है। एक फंदे बिना बिना पीछे वाला फंदे बीनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। बीच का सारी फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए यहाँ तक आना है। लास्ट में 2 फंदे सीधी कराने के बाद 2 फंदे 2 का 1। अब देखिए इधर साइड फिर आपको बिनना है 7 फंदे तारी वाला डिजाइन। देखिए बनाने का तरीका बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको समझना है। समझने के बाद आप आसानी से किसी भी साइज का भी बना सकते हैं। देखिए इसी तरीके से इधर साइड फिर एक फंदे डालना है, लास्ट का एक फंदे सीधी। इसी तरीके से एक राउंड आपको पूरी करनी है यहाँ तक। अब देखिए फिर एक राउंड पूरी होने के बाद दिखा रही हूँ। तो देखिए किस तरीके से एक फंदा आपको सीधी बिनना है, फिर यहाँ से 7 फंदे उल्टी बिनना है। देखिए इस तरीके से यहाँ से 7 फंदे उल्टी, 1 2 3 4 5 6 7। और देखिए ये पत्ते का डिजाइन में आपको सीधी बिनना है। जितनी भी ये पत्ते में फंदे हैं ये आपको सारी सीधी सीधी बनानी है। देखिए ये टोपी पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। ये लार्ज साइज का टोपी मैं बना रही हूँ। अगर आप ये किसी भी साइज में बनाना चाहते हैं तो पैटर्न आपको सेम बनानी है और बाद में मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से छोटा और बड़ा साइज का बनकर आता है। अब देखिए इधर साइड फिर 7 फंदा ये उल्टा, 1 2 3 4
5 6 7 इस तरीके से आपको बनानी है। आगे पीछे एक फंदा सीधा। अब देखिए इस तरीके से एक राउंड ये पूरा हो चुका है। जहाँ से मैं स्टार्ट कर रही थी उधर ही मैं आ चुकी हूँ। तो देखिए इधर फिर आपको एक फंदे बढ़ा देना है। देखिए एक बिनना है, एक फंदे बढ़ा देना है, फिर 8 फंदे सीधी सीधी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे इस तरीके से सीधी बिनने के बाद फिर आपको कटाई करना है। एक फंदे बिना बिना पीछे वाला फंदा बीनना है। ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए इधर का फिर सारी फंदे आपको सीधी सीधी बीनना है। देखिए ये पत्ते का सारी फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद लास्ट में सीधी का 2 फंदे में सिर्फ आपको कटाई करना है। 2 फंदे 2 का बीनते हुए देखिए इसी तरीके से। देखिए फिर यहाँ से 8 फंदा सीधा 1 2 3 4 5 6 7 और एक फंदे बढ़ाएंगे। देखिए इस तरीके से और लास्ट का एक फंदा सीधा। देखिए इसी तरीके से आपको बनानी है। पूरी राउंड इसी तरीके से बिनते हुए यहाँ तक आपको लेकर आना है। अब देखिए जिस तरीके से हम बनाते आ रहे हैं उसी पैटर्न को रिपीट करते हुए मैं बना रही हूँ। देखिए पत्ते में 5 फंदे बाकी हैं। जहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ उधर ही मैं आ रही हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं दिखा रही हूँ, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदे बढ़ा देना है। अब देखिए इधर साइड आपको सीधी सीधी बिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इधर साइड ये वाला फंदा बिना बिना पीछे वाला फंदे आपको बीनना है। फिर ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए एक फंदा बीच का सीधी, फिर 2 फंदे 2 का 1। अब देखिए यहाँ से फिर हम जिस तरीके से बीनते आ रहे हैं उसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। 10 फंदा सीधा सीधा बीनते हुए। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं यहाँ तक आ रही हूँ। फिर इधर साइड एक फंदे बढ़ा देना है और इधर का एक फंदे सीधी। इस तरीके से बनाइएगा। इस तरीके से बीनते हुए यहाँ तक आपको लेकर आना है। जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे उधर तक हम इसी तरीके से बनाएंगे। अब देखिए मैं जहाँ से शुरू कर रही हूँ उधर ही मैं आ रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से पत्ते में 3 फंदे बाकी हैं। अब देखिए किस तरीके से बिनेंगे। एक फंदे बीनना है और यहाँ से फिर आपको उल्टी बीनकर बनानी है। इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए यहाँ तक उल्टी बीनने के बाद फिर ये 3 फंदे सीधी 1 2 3, फिर इधर साइड उल्टी बीना। इसी तरीके से आपको ये राउंड पूरी करनी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए यहाँ तक आ रही हूँ। फिर धागे पीछे एक फंदा सीधा। इसी तरीके से बीनते हुए ये और राउंड मैं पूरा कर चुकी हूँ। तो देखिए इसका ऊपर फिर आपको बीनना है। एक फंदा सीधा, फिर एक फंदे बढ़ा देना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरीके से 11 फंदे आपको बनानी है। तो देखिए 11 फंदे होने के बाद इधर साइड भी आपको कटाई करना है। 2 फंदे दूसरी काटी में पीछे वाला फंदा बीनना है इस तरीके से। और ये जो बिना बिना उतार रहे थे 2 फंदे, ये इसी का ऊपर से गिरा देना है।
तो देखिए इस तरीके से यहाँ से फिर देखिए 11 फंदे सीधी सीधी बेनना है। देखिए एक फंदे बढ़ाने के बाद 11 फंदे और लास्ट का एक फंदा सीधा। देखिए इधर हमारा 25 फंदे हैं। प्रत्येक कॉलम में आपको इसी तरीके से 25-25 फंदे बनानी है। तो देखिए जहाँ से शुरू कर रही थी उधर ही मैं आ रही हूँ। अब देखिए यहाँ से फिर आपको एक राउंड बेनना है। अब देखिए पत्ते बनने के बाद किस तरीके से बिनेंगे ये मैं दिखा रही हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और देखिए ये 13। 20 सेंटर में एक फंदे एक्स्ट्रा है। दोनों साइड हमारा 12-12 फंदे हैं। 12 दूनी 24 प्लस 1 25 फंदे हैं टोटल। इधर प्रत्येक 4 कॉलम में हमारा 25-25 फंदे हैं इधर। देखिए इस तरीके से आपको बनानी है। देखिए जहाँ से स्टार्ट कर रहे थे उधर तक आपको इसी तरीके से बिनना है। इसी तरीके से इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए मैं यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक बिनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं यहाँ तक आ रही हूँ। इधर ये जो बढ़ाए थे ये वाला इस तरीके से उल्टा बिने, ये सीधा, इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये जो कॉलम है यहाँ तक मैं आ रही हूँ, ये लास्ट वाला कॉलम है। देखिए किस तरीके से फर्स्ट फंदा सीधा, फिर बाकी का सारी फंदे उल्टी बिनाई। इसी तरीके से बिनते हुए मैं आ रही हूँ। देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए। अब देखिए ये कॉलम पूरा हो चुका है। प्रत्येक कॉलम में हमारा 25-25 फंदे हैं। अब देखिए इतने होने के बाद इसका ऊपर किस तरीके से बिनेंगे। देखिए ये जहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ उधर ही मैं आ रही हूँ। तो देखिए इधर आपका 25 फंदे का ऊपर फिर आपको थोड़ी अलग से आपको बिनाई बिनना है। सीधी साइड से इस तरीके से बनने के बाद इसका बैक साइड पलटने हैं। अब देखिए बैक साइड से दिखा रही हूँ। बैक साइड से सिर्फ आपको बिनना है 25 फंदे में। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से देखिए सारी फंदे उल्टी बिना बिनना है। देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए यहाँ तक आपको इस तरीके से बनानी है। फिर सीधी साइड पलटनी है, फिर सीधी साइड से इसी तरीके से उल्टी बिना बिनना है। देखिए यहाँ से मैं बना रही हूँ सारी फंदे उल्टी बिना बिनते हुए। अब देखिए इसी तरीके से इसका ऊपर आपको बनाते जाना है, दोनों साइड से उल्टी बिनकर। सीधी साइड से इस तरीके से उल्टी बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से फिर इसी तरीके से उल्टी बिनाई बिनना है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए सर की गोलाई का हिसाब से आपको बनानी है लंबाई। अब देखिए ये मैं कितनी लंबाई बना रही हूँ ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। ये आपको सर की गोलाई का हिसाब से बनानी है। अब देखिए ये सर की गोलाई का हिसाब से किस तरीके से बनकर आता है ये मैं दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 दूनी 60 60 61 62 63 64 65 66 67 68 फंदे में इसमें बना रही हूँ। मतलब इसमें मैं 68 डिजाइन बना रही हूँ। देखिए ये हम बाद में इस तरीके से जुड़ाई करके बनाएंगे। ये आपको सर की गोलाई के हिसाब से बनानी है। ये
ये मैं 55 सेंटीमीटर का बना रही हूँ। अब देखिए ये सर की गोलाई के हिसाब से इस तरीके से बनकर आता है। देखिए ये डबल कराएंगे तो ये सर की गोलाई के हिसाब से बनकर आता है। अगर ये छोटा साइज़ का बनाना चाहते हैं तो आप कम बीनकर भी बना सकते हैं। अब देखिए ये जो डिज़ाइन है ये आपको इतनी बनानी है। सिर्फ आपको ये वाला लंबाई कम ज़्यादा करके ये किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। सर की गोलाई के हिसाब से बनाइएगा। देखिए ये और ये दोनों सीधी साइड इस तरीके से बनाते हुए बैक साइड से आपको फंदे बंद करना है। ऊपर का 25 फंदे और नीचे का 25 फंदे हम इस तरीके से 2 फंदे 2 का एक बीनते हुए पीछे का फंदे गिराते हुए बनाएंगे। फिर आगे का लेना है, पीछे का लेना है, 2 फंदे एक साथ बनानी है और पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इसी तरीके से इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसका ऊपर का फंदे बंद करती हूँ। अब देखिए ये फंदे बंद करते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। आगे का लेना है, फिर पीछे का लेना है, बीनना है, फिर ये पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। थोड़ा खींचना है और धागा कट करके लक लगा देना है। अब देखिए ये इधर साइड हम जोड़ाई कर रहे हैं इस तरीके से। अब देखिए इधर 25 फंदे हैं, मैं गिनकर भी आपको दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दूने 22 23 24 25 इस तरीके से 25 फंदे हैं। अब देखिए ऊपर का हमारा फंदे उठाएंगे। अब देखिए 68 इसका ऊपर सर्कुलर नीडल से भी बना उठाएंगे ऊपर से, पर इसका ऊपर मैं अब डबल पॉइंटेड नीडल का यूज करके बना रही हूँ। अब देखिए यहाँ से आपको फंदे उठानी है। फंदे हम प्रत्येक चेन में एक एक बार फंदे उठाएंगे। अब देखिए 68 ये चेन वाला डिजाइन से एक एक फंदे उठा देना है और 25 फंदे हमारा पुराना है तो टोटल करके 93 फंदे इधर से उठा देना है। अब देखिए इस तरीके से 93 चेन मैं उठा रही हूँ। मतलब इसमें आपको 7 की मल्टीपल का हिसाब से फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा रखकर बनानी है। ये पैटर्न हम इसी तरीके से इसका ऊपर डालेंगे। देखिए 3 फंदा सीधा, 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4, फिर 3 फंदा सीधा, 1 2 3 4 फंदा उल्टा। इसी तरीके से आपको बनानी है। जितनी भी साइज में आप बना रहे हैं इसी तरीके से बनाइएगा। सर की गोलाई का हिसाब से बनाने के बाद इसका ऊपर हम ये डिजाइन डालेंगे। 3 फंदा सीधा, 4 फंदा उल्टा, 3 फंदा सीधा, 4 फंदा उल्टा का डिजाइन मैं इसका ऊपर बना रही हूँ। इस तरीके से सर की गोलाई का हिसाब से बनने के बाद इस तरीके से पैटर्न बनाइएगा। ये बात इसमें ध्यान देना है, सर की गोलाई का हिसाब से और फिर 7 की मल्टीपल का हिसाब से फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा रखकर इसका ऊपर ये डिज़ाइन बनानी है। अगर आपका 1-2 फंदे ज़्यादा आ रहे हैं तो आप 2 फंदे 2 का एक करते हुए भी कटाकर इस तरीके से मल्टीपल का हिसाब से बना सकते हैं। देखिए फिर 3 फंदा सीधा, 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4, ये इसका बैक साइड है। सर्कुलर नीडल से बनाएंगे तो इस तरीके से दोनों साइड से आपको बीनना है। 3 फंदा सीधा, 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4, इसी तरीके से आपको ये राउंड पूरी करनी है। मैं इसी तरीके से ये राउंड पूरी करती हूँ यहाँ तक, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते आ रही हूँ। 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागा अपनी ओर, 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4, इसी तरीके से आपको बिनना है। अब देखिए मैं जहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ उधर ही मैं आ चुकी हूँ। देखिए 2 सीधी का डिज़ाइन बन चुका है। इतनी होने के बाद ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदे आपको बीनना है, धागा अपनी ओर लेना है, जाली डालते हुए एक फंदे सीधी,
इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए फिर इधर 2 फंदे 2 का 1, इसी तरीके से आपको बिनना है। फिर ये 2 फंदे 2 का 1। अब देखिए फिर इधर डिजाइन डालेंगे। 2 सीधी का डिजाइन बनने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर 1 फंदे बिनना है, धागा अपनी ओर जाल डालते हुए 1 फंदे सीधी। इसी तरीके से आपको बनानी है। पूरी राउंड इसी तरीके से बनाइएगा। 2 फंदे 2 का 1, फिर 2 फंदे 2 का 1। तो देखिए इसी तरीके से आपको बिनना है। पूरी राउंड इसी तरीके से बिनते हुए मैं आ रही हूँ। देखिए फिर ये सीधी, ये बीच का भी सीधी और ये वाली भी सीधी। इसी तरीके से बनाइएगा। राउंड पूरी होने के बाद धागा अपनी ओर, फिर इधर 2 फंदा उल्टा, फिर 3 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा। इसी तरीके से आपको ये राउंड पूरी करनी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से ये राउंड पूरी करती हूँ। अब भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए एक राउंड में पूरा कर चुकी हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए यहाँ से मैं दिखा रही हूँ, ये 1 फंदा बिनना है। इसी तरीके से सीधी बनाइएगा। धागा अपनी ओर, 1 फंदा और ये 2 फंदा उल्टा। अब देखिए यहाँ तक आने के बाद फिर ये पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर 1 फंदा बिनना है, धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधी। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए फिर इधर हम कटाई करेंगे। 2 फंदे 2 का 1। इसी तरीके से आपको बिनना है। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए फिर देखिए ये पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर 1 फंदे बिनना है, धागा अपनी ओर जाल डालते हुए 1 फंदे सीधी, फिर धागा अपनी ओर 2 फंदे 2 का 1। इसी तरीके से आपको बिनना है। पूरी राउंड इसी तरीके से बिनते हुए यहाँ तक आपको लेकर आना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से यहाँ तक आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बिनना है। अब देखिए फिर 3 फंदा सीधा, यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनना है। ये 3 फंदे, फिर 1 फंदा उल्टा, फिर 3 फंदा सीधा। इस तरीके से बनाइएगा ये राउंड। अब देखिए इसी तरीके से ये राउंड में पूरे करती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ तक मैं आ रही हूँ। यहाँ आने के बाद फिर ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए सिर्फ आपको ये 2 फंदे बिनना है। इधर हम जाली बनाए थे, अब हम बिना जाली का बनाएंगे। सिर्फ 2 फंदे आपको बिनना है। 3 फंदे से 1 फंदे कटाते हुए धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा बिनाए, ताकि पीछे का। अब देखिए ये पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है और सिर्फ आपको 2 फंदे बिनना है, 1 और ये 2। इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए यहाँ तक आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इस बार फिर आपको ये सीधी सीधी बिनना है। 2 फंदे सीधी, फिर धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा। इसी तरीके से आपको बिनना है। 2 फंदे सीधी, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधी, 1 फंदे उल्टा बिनते हुए बनानी है। अब देखिए इतने होने के बाद फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए इसमें फिर आपको ये 2 फंदे 2 का 1 बिन देना है। इस तरीके से 2 फंदे 2 का 1, 1 फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे 2 फंदे 2 का 1, 1 फंदा उल्टा। इसी तरीके से इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए ये राउंड आपको पूरी करनी है। यहाँ तक मैं बिनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरीके से धागा लगा देना है और सारी फंदे इसी का धागे के ऊपर चढ़ा देना है।
क्या है कि हम इसका ऊपर का फंदे अब बंद कर रहे हैं। अब देखिए सारी फंदे बंद करने के बाद खींचना है और ये धागा कट करके आपको लॉक लगा देना है इस तरीके से। आप चाहते हैं इसका ऊपर 1-2 बार सिल सकते हैं और पम भी लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। देखिए यहाँ से फिर आपको ये धागा लगा देना है और प्रत्येक चेन में एक एक बार उठा देना है। इसमें हमारा 93 फंदे आपको उठा देना है। प्रत्येक चेन में एक एक बार उठाएंगे तो ये 93 फंदे यहाँ से आता है। अब देखिए यहाँ से मैं दिखा रही हूँ, इधर साइड का एक फंदे आपको उठा देना है। इस तरीके से। अब यहाँ से हम पैटर्न डालेंगे। पैटर्न में देखिए 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा, धागे पीछे 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा। ये बॉर्डर डिजाइन है। आप चाहे तो इसका ऊपर किसी भी बॉर्डर डिजाइन डालकर भी बना सकते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, आप दूसरे डिज़ाइन डालकर भी बना सकते हैं। 3 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा, इसी तरीके से आपको बीनना है। 3 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा बीनते हुए। अब देखिए मैं जहाँ से शुरू कर रही हूँ उधर ही मैं आ रही हूँ। तो देखिए यहाँ से फिर मैं दिखा रही हूँ, ये इसका बैक साइड है, इसलिए इसका ऊपर 3 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा बीनते हुए बनानी है। फिर धागे पीछे 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा। इसी तरीके से यहाँ तक आपको लेकर आना है। अब देखिए इस तरीके से मैं यहाँ तक आ रही हूँ। धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा, धागे पीछे 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा, धागे पीछे। अब देखिए ये पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर 1 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा, धागे पीछे, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर 1 फंदे बीनना है, धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए 1 फंदे सीधी। इसी तरीके से आपको बीनना है। 1 फंदा उल्टा, धागे पीछे, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, 1 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए 1 फंदा सीधा। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए आपको 1 राउंड पूरी करनी है। 1 फंदा उल्टा, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर 1 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए 1 फंदे सीधा। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ तक आपको बनानी है। अब देखिए यहाँ तक आने के बाद फिर यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी बनानी है। 3 फंदे सीधी, फिर 1 फंदा उल्टा, इसी तरीके से बनानी है। फिर 3 फंदा सीधा, 1 2 3, 1 फंदा उल्टा, इसी तरीके से बीनते हुए मैं यहाँ तक आ रही हूँ। यहाँ तक आने के बाद फिर ये पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, 1 फंदे आपको बीनना है, धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए 1 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा बीनाई, धागे पीछे, पीछे का फंदे गिरा देना है, फिर 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए 1 फंदे सीधी। इसी तरीके से आपको बीनना है पूरी राउंड यहाँ तक। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए आ रही हूँ। तो देखिए फिर यहाँ से सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। इसी तरीके से यहाँ तक आपको लेकर आना है। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए 1 फंदा उल्टा, धागे पीछे, सारी फंदे सीधी सीधी, ये सीधी का इसी तरीके से बनानी है। अब देखिए इतने होने के बाद इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। ये बॉर्डर पूरा हो चुका है। अब देखिए 1 फंदे बीनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर 1 फंदे बीनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है।
पर इसमें आपको उल्टी में उल्टी बिनकर बंद करनी है और सीधी में सीधी बिनकर बंद करनी है। इसी तरीके से इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करना है। अब देखिए ये टोपी पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कर दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। मैं इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ। दीपा निटिंग चैनल में अभी तक नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। अब देखिए यहाँ तक आने के बाद इधर साइड का एक फंदे उठा देना है, फिर ये वाला फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए ये टोपी बनकर रेडी हो चुका है। आज का ये सुंदर और आसान टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।